स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं कक्षा 11 के मैथमेटिक्स NCERT वेट सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए सेट थ्योरी के तीसरे लेक्चर में आज हम बात करेंगे कुछ अदर स्पेशल सेट्स के बारे में। इससे पहले मैं आए हुए 2 वीडियोस में सेट के बारे में पढ़ाया है और उसके कुछ स्पेशल टाइप के बारे में पढ़ाया है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके आगे आज के वीडियो में पढ़ाते हैं समुच्चयों का समुच्चय। समुच्चयों का समुच्चय, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेट ऑफ सेट्स। क्या होता है सेट्स ऑफ सेट्स? समुच्चय का समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हो। समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसके अवयव स्वयं समुच्चय हों, समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जैसे ऐसा कोई एग्जाम्पल, जैसे हमारा मानव शरीर जो है, जैसे हमारा शरीर अनेक अंगों का एक समुच्चय है। बिल्कुल है, बहुत सारे अंगों से मिलकर हमारा शरीर बना है, इसलिए शरीर हमारा अंगों का समुच्चय है। तथा प्रत्येक अंग लाखों करोड़ों कोशिकाओं का समुच्चय है। देखिए, इसका उदाहरण है हमारा मानव शरीर अनेक अंगों का समुच्चय, और जो कोशिकाएं होती हैं वो भी एक तरह के समुच्चय होती हैं। जो भी अंग होते हैं वो सब लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब क्या है, सारे अंग भी जो है एक समुच्चय होते हैं, और उन समुच्चयों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, जो कि एक समुच्चय है। इसका मतलब जो है, ये शरीर जो है समुच्चयों का समुच्चय, जो कि समुच्चय का एक उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे समुच्चय का समुच्चय क्या होता है। इसके आगे हम बात करते हैं घात समुच्चय की। घात समुच्चय इसे कहते हैं इंग्लिश में पावर सेट। यदि समुच्चय ए कोई समुच्चय है, तो समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का, यदि ए कोई समुच्चय है तो समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय
कहलाता है। कह रहे हैं कि यदि ए कोई समुच्चय है तो समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। मतलब किसी समुच्चय के सभी समुच्चयों का, सभी उपसमुच्चयों का अगर समुच्चय हम बनाएं तो वो समुच्चय जो बनेगा उसे हम पावर सेट कहेंगे। किसका? घात समुच्चय कहेंगे उस सेट का जिससे वो बना रहे हैं। तो ये क्या है कि घात समुच्चय कहलाता है दिए गए समुच्चय ए का। ये हमारे पास कोई समुच्चय था, ठीक है, ये घात समुच्चय हुआ। जैसे कि उदाहरण के लिए इसे नोटेशन इसकी है, इसे PA से निरूपित करते हैं, जहाँ PA क्या है? जो है समुच्चयों का समुच्चय। A X माना कोई समुच्चय है और जो कि X सबसेट है सब उप समुच्चय किसका? A का। यानी A के जितने भी उप समुच्चय हैं अगर वो इस सेट के अंदर ले लिए जाएं तो वो PA के बराबर होगा, यानी A का उप समुच्चय, वो A का घात समुच्चय होगा। तो यहाँ तक आप घात समझ। आइए स्टूडेंट, हम घात समुच्चय को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण, माना समुच्चय ए है जो कि ए बराबर है, माना इसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो इसका पावर सेट निकालने के लिए हमें इसके सारे सबसेट निकालने पड़ेंगे। जितने भी इसके उपसमुच्चय होंगे बन सकेंगे वो सब निकालेंगे, उसको फिर सेट बना देंगे, वो बन जाएगा इसका घात समुच्चय। तो इसके पहले सबसेट क्या होंगे? पहला होगा 1, बिल्कुल 1 इसका सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा जी। 1 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तो ये समुच्चय जो है वो इसका उपसमुच्चय कहलाएगा। 2 ये भी इसका उपसमुच्चय हुआ। 3 उपसमुच्चय हुआ इसका। अब देखिए 1 2 ये भी इसका उपसमुच्चय हुआ। 2 3 ये भी इसका उपसमुच्चय हुआ। 1 3 ये भी इसका एक उपसमुच्चय हुआ। और एक हम इसको पूरा ले लेते हैं जो कि आपको बताया है। जो 2 कंपलसरी होते हैं, एक तो फाई यानी रिक्त समुच्चय और एक स्वयं, वो भी एक उसका उपसमुच्चय होता है, जो कि कंपलसरी होते हैं, हमेशा होते हैं। अब इन सभी उपसमुच्चयों का एक समुच्चय बना दें तो वो इस सेट का घात समुच्चय कहलाएगा। तो क्या होगा? PA, जो कि इसे लिखते हैं, इसका समुच्चय क्या बनेगा? 1। दूसरा सेट क्या है? 2। तीसरा 3। फिर 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3 लास्ट में 5। तो ये जो हमें मिला है बनाया गया समुच्चय जो है दिए गए समुच्चय ए का घात समुच्चय है। इसमें ए के सारे उपसमुच्चयों को हमने निकाल कर और एक समुच्चय बनाया, और जो कि ए का ही एक जो घात समुच्चय है। अब आपको घात समुच्चय समझ में आ गया होगा। इसके अब हम बात करते हैं समष्टि समुच्चय की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। देखिए स्टूडेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि जितने भी हम विचार कर सकते हैं, जितने भी विचाराधीन समुच्चय होते हैं, वो किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय होते हैं। तो इस केस में जो जिसके वो उपसमुच्चय होंगे वो समुच्चय जो है वो यूनिवर्सल सेट यानी समष्टि समुच्चय कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। समष्टि समुच्चय, समष्टि
समुच्चय, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, यही लिख दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि सभी विचाराधीन समुच्चय, सभी विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय, किसी एक ही समुच्चय, उसको नाम दे दिया यू, के उपसमुच्चय होते हैं उस अवस्था में U को समष्टि समुच्चय कहते हैं। मतलब क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जितने भी विचार कर सकें, जितने भी हमारे पास समुच्चय, जितने भी हम समुच्चय को अपने मन में सोच पाए या जितने भी हम लिख पाए, जितने भी समुच्चय हम मतलब विचार कर सकें, तो वो विचार किए हुए समुच्चय किसी एक समुच्चय के ही उप समुच्चय हों, तो जिसके वो उप समुच्चय होंगे उसको क्या कहेंगे हम, यूनिवर्सल सेट, यानी समष्टि समुच्चय। चलिए इसे उदाहरण के लिए समझते हैं, उदाहरण के द्वारा। उदाहरण जैसे एक हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया प्राकृत संख्याओं का, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड समथिंग इनफाइनाइट तक। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक सबसेट लेंगे 1 3 5 7 9 11, यानी ये सब विषम संख्याओं का, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और B एक दूसरा सेट है, इसमें 2 4 6 8 10 अप टू इनफाइनाइट तक, ये एक सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। ये सब दोनों सेट जो समुच्चय हैं वो U के उप समुच्चय हैं। इसका मतलब हम इन दोनों समुच्चयों के लिए ये, उसके लिए ये समष्टि समुच्चय हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ दोनों के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं असंयुक्त समुच्चय की। असंयुक्त समुच्चय क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसजॉइंट सेट। असंयुक्त समुच्चय डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट समुच्चयों A तथा B को असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। कब कहेंगे, यदि समुच्चय A तथा B का कोई भी अवयव उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन ना हो। मतलब अगर दो समुच्चय हैं उनमें कोई भी अवयव जो है
ऐसा ना हो कि दोनों में हो, मतलब दोनों सेटों में कोई भी अवयव कॉमन ना हो, तो उसे हम असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। यहाँ तक आप असंयुक्त समुच्चय समझ गए हो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण के लिए हम एक सेट लेते हैं 1 2 3, दूसरा सेट लेते हैं ABC। तो इसमें देखिए कोई भी ऐसा एक दूसरे में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो कि दोनों में हो, तो इसका मतलब कोई भी अवयव इसका कॉमन नहीं है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, यहाँ A तथा B असंयुक्त समुच्चय है। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं पूरक समुच्चय की। इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉम्प्लीमेंट्री सेट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट? यदि A एक समुच्चय है तथा U उसका, U से क्या लिखते हैं, यूनिवर्सल यानी समष्टीय समुच्चय है। A जो कोई समुच्चय है और U उसका समष्टि समुच्चय, तब या तो U के उन अवयवों के समुच्चय को A का पूरक समुच्चय कहते हैं, जो कि A में नहीं है। मीन्स यदि A कोई समुच्चय है तथा U उसका समष्टि समुच्चय है, तो U के उन अवयवों के समुच्चय को A का पूरक समुच्चय कहते हैं, जो A में, जो समुच्चय A में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम इसको एग्जाम्पल समझाएंगे, तब तक इसे A कॉम्प्लीमेंट A के ऊपर C या A डैश से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। देखिए इसे एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, माना हमारे पास एक समुच्चय है A, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने एलिमेंट हैं। और हमारे पास यूनिवर्सल सेट, सॉरी इसमें थोड़े कम एलिमेंट ले सकते हो इतने भी, मैं थोड़े 4 तक लेता हूँ। ये कोई सेट है और U ये इसका एक यूनिवर्सल सेट है, यानी समष्टि समुच्चय है। 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक। अब U A का समष्टीय समुच्चय है, तो हमें A का कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक समुच्चय देखना है। तो क्या करना है, A के हमें U के वो अवयव लेने हैं जो कि A में नहीं है। तो देखिए एक U में है नहीं लिया जाएगा, 2 है नहीं लिया जाएगा, 3 भी है 3 भी है, 4 भी है 4 भी है। इसका मतलब ये अवयव A में है और U में भी है। और हमें करना क्या है कि A का पूरक समुच्चय कहते हैं जो कि A में नहीं, मतलब U के उन अवयवों को, U के उन अवयवों के समुच्चय को जो कि A में नहीं है। कौन से नहीं है, ये वाले नहीं है। तो इनके समुच्चय अगर हम बनाएं तो इसे क्या कहेंगे, A का पूरक समुच्चय। इसे लिखते कैसे, AC, A कॉम्प्लीमेंट से क्या बचा 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास क्या आया, समुच्चय A का पूरक समुच्चय, जब A का यूनिवर्सल सेट या समष्टि समुच्चय
हमें यू ये दिया होता है। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा और आज के लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर हमारे पढ़ाए गए लेक्चर में कोई भी आपको दिक्कत महसूस होती है, कहीं पर समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।